अहिंसा परमो धर्म। बाबूजी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। और मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि हम आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब के यहाँ देवगढ़ में आए हैं, जो अपने आप में बहुत पवित्र भूमि है। और ये अध्यक्ष हैं झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड की। और इनकी अद्भुत बात, आपको मंत्री लेवल का दर्जा प्राप्त है झारखंड सरकार से। और भी है, हाँ, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। अच्छा, हाँ। अब नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई सालों से इस पद पे है। नहीं तो आप जानते हो कुर्सी की मारामारी है, पर इनका जो त्याग, समर्पण और जो कार्य करने की शैली है, उससे इनको कोई पद से हटाने की सोच भी नहीं सकता कि जैसे देवता और भगवान बन जाए तो वो अपनी जगह स्थिर हैं, ऐसे हमारे ताराचंद जी भाई साहब स्थिर हैं। आदरणीय, हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप अपने आप में बहुत सक्षम हैं, बहुत उम्र है, बहुत अनुभव है आपके पास। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, दोनों का हमारा ये प्रेरणा मिला है कि इंडिया नहीं, भारत को, हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया इसी आधार पर बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। साथ ही प्रसन्न सागर जी महाराज ये भी चाह रहे हैं कि जियो और जीनो तो अगर हमारा भारतीय मुद्रा पर अंकित हो जाए तो देश विदेश में हमारी महावीर स्वामी की और अहिंसा की बात जाएगी। आदरणीय बाबूजी, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की एक एक सांसों को सार्थक कर डालो, क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं। वाह 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 वाह। बंधु, आपका स्वागत है। आप देवघर मेरे पास आए हैं। मैं झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड का गत 18 वर्षों से अध्यक्ष हूँ। कई सरकारें बदली, लेकिन जैसा आपने कहा कि चूँकि इसकी सैलरी जो है वो सरकार कहती है कि आपको बोर्ड से लेनी है, और बोर्ड में सिंगल सिग्नेटरी में हूँ। बोर्ड में 56 मंदिरों के दान के 5% से बोर्ड की राशि आती है, वो मेरे पास करोड़ों में है। चूँकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरु नाम गुरु विद्यासागर जी के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज वो मेरे गृहस्थ में सगे ताऊजी थे। तो इसलिए आज एक ये बात है कि मैं मुनि तो नहीं बन सका, लेकिन आज गृहस्थ में रह के मैं इस तरह का प्रयास करता हूँ कि जिसमें सामाजिक सेवा कार्य करता रहूँ। मैं मानता हूँ इस बात को कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और महात्मा गांधी के टाइम पर ये बातें हुई कि किस आधार पर आज़ादी का होगा और किस आधार पर बंटवारा होगा, तो बंटवारा हुआ कि भारतवर्ष में हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान में मुसलमान जाएंगे। ये बंटवारा हुआ, और उस बंटवारे के आधार पर उस वक्त कई नरसंहार हुए, कई दिक्कतें आई, जिसको महात्मा गांधी ने प्रमोट किया। लेकिन आज ये बात मान के चलिए कि जब बंटवारा भारतवर्ष में हिंदुओं में एक बार हो जाता है, वो एक बार हो जाता है, तो अब ये इंडिया कहाँ से आया, ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ये भारत है, हमारे भरत चक्रवर्ती का भारत है, हमारे हर तरह से ये भारत भूमि है। इसलिए इसको मैं बिल्कुल तहे दिल से मानता हूँ, और मैं बहुत जगह अपने भाषण में और अपने उल्लेख में, अपने बातों में मैं कहता हूँ कि हम लोग ये मान के चलें कि इसका नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, इसका नाम भारत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, निश्चित आया। और हम एक्चुअल में क्या है, इसकी रिट याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं कि संविधान संशोधन कर दे, और संविधान में ये लिखा गया कि इंडिया इज़ भारत, तो इसलिए इंडिया शब्द हटाना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सरकार के पास जाएं, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं। और मोदी जी भी हम बराबर देख रहे हैं, लगातार विद्यासागर जी भी से मिले थे, तब भी उनके निर्देशों में काम चल रहा है। और मोदी जी भी भारत माता की जय और भारत ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो बाबूजी, हमें सांसदों, मतलब एक्चुअल जो भाषा है कि सांसदों, विधायकों और राज्यसभा से या हमारे राज्य लेवल के जो जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो विधायक रहे हों, मंत्री हो, सबका समर्थन बहुत आवश्यक है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमें अभी तक कोई ऐसा विरोध मिला नहीं है कि साहब इसका कोई विरोध करता हो, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो गुलामी के नाम को झेलना चाहेगा। क्योंकि विद्यासागर स्वयं कहते हैं कि जब डिक्शनरी मैंने खोल के देखी तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि अब तो हमको इनडायरेक्ट से गाली है इंडियन शब्द का, हम लोग क्या हैं ये। तो इसलिए बहुत पुअर शब्द है, हम उसको बोलने में हमें शर्म महसूस होती है। अंग्रेजों लोगों ने पता नहीं क्यों क्या रख दिया, क्या था जो भी था, पर अब इंडिया शब्द, भारत की 75वीं वर्षगांठ हम मना जा रहे हैं स्वतंत्रता की, तो बाबूजी ऐसे में समाप्त हो जाए, ये हम आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहेंगे। आदरणीय ताराचंद जी, देखिए, अमृत महोत्सव है इस बार, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 75वां वर्ष मनाया है, और मैं कल 29 तारीख को मैं आचार्य विद्यासागर जी के पास जा रहा हूँ।
और विद्यासागर जी से मेरी बातें होती है, क्योंकि उनको ये है कि मैं उनके गुरु के परिवार से हूँ, तो मेरी बातें उनसे भी होगी। और मैं आपका आज का जो संदेश है ये परसों उनके पास चला जाएगा। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई, हमारी नमोस्तु बोलिए। हम आपके साथ निश्चित चलते हैं, पर चूंकि 30 तारीख के यहाँ झारखंड जी के मुख्यमंत्री से हमारे कमल जी भाई जी ने मीटिंग ले ली है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। आप प्रणाम करिए गुरुदेव, और उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है और उन्हीं की मतलब दिव्य दृष्टि से काम हो रहा है हमारा। हम कुछ काबिल नहीं है, दोनों गुरुदेव महान गुरुदेव है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा परमो धर्म। जियो और जीने भी दो,